मेके माँ बाप से होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके होते हुए भी वो बेबस होते हैं। शोहर 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा था तो इसे बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता, अकेली क्या करोगी घर में, वो भी डरपोक। तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। माँ के घर का दरवाज़ा खुला था। माँ बाबा सहन में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। सलाम दुआ के बाद उसने हैरत से पूछा, अब्बा आप तो अचार चटनी के साथ रोटी नहीं खाते थे, आज क्यों? अब्बा ने नवाला लेते हुए बोला, पुत्र कदी कदी खा लेनी चाहिए, मज़े दी हुंदी। मैनू ते हुण पता लगा तेनू एवें तंग करता सी। उसने अब्बा की आंखों में बेबसी भांप ली थी। इतने में भाभी भी सहन में आती, मिलते ही पूछती, रहने आई हो? वो खुशी से बोली, जी भाभी, असद 1-2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ दिया। भाभी सुनकर मसनूई हंसी और बोली, बैठो तुम्हारे लिए कोई चाय पानी लाती। वो भी अम्मा अब्बा के बर्तन समेट कर कहती कि भाभी की हेल्प करवा देती हूँ और भाई से भी मिल लूँ। वो बर्तन किचन में रखती और भाई के कमरे की दस्तक देने ही लगी थी कि अंदर से भाई और भाभी की आवाज़ें बाहर सुनाई दी। तुम्हारी बहनें ब्याह तो दी हैं, लेकिन अम्मा अब्बा की चौखट ना छोड़ी। जब जिसका दिल करता मुंह उठा के बच्चों समेत चली आती। भाई की आवाज़ आती है, कर्मा वालिए तेरा क्या खाती हैं, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? भाभी बोली, बस मुझसे नहीं होती तुम्हारे ख़ानदान की खिदमत। माँ बाप को खाना दे देती, यही एहसान समझो। इसका तो जिस्म जैसे वहीं सुन हो गया और आवाज़ हलक में दब गई और उल्टे पाँव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर बात करती बाहर निकली। अच्छा अम्मी आप लोग आए हैं गांव से, पहले बता देते तो मैं अम्मी की तरफ आती ही ना। चलें आप परेशान ना हो, मैं अभी वापस आ रही। आप ऐसा करें, साथ राबी आपी के घर बैठे थोड़ी देर। अम्मी अब्बा भी हैरान होते हुए कहते, पुत्र आ की गल हुई? तो वो बोली, अब्बा जी असद की अम्मा आई तो इन्हें कैसे छोड़ दूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह, अभी इजाज़त दें। अपने आंसुओं को हलक में उतारते हुए दोनों से मिलती बाबुल का घर फलांग आती। वापसी पर एक एक कदम एक एक मन का महसूस हुआ और होंठों को भींचती चली गई, जैसे खुद को हौसला दे रही हो। इसे फिर वो बात याद आई कि फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं हैं, बेटियां जो ब्याही जाएं मुड़ती नहीं हैं। बेशक मेके माँ बाप से होते हैं, लेकिन कभी इनके होते हुए भी वो बेबस होते हैं। रात खाने में इसे नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वो नमक इसके हलक में उतरते आंसुओं का था।